सासाराम के एमपी हैं मनोज कुमार भारती। बहुत ही गंदा लैंग्वेज में उनको ये कहा कि उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। ये वही मीडिया है जो एक नेता के बारे में वो क्या खाते हैं, सुबह जूस क्या पीते हैं, कब नहाते हैं, कब उठ करके जाते हैं, सोते हैं तो कौन सा कंबल ओढ़ते हैं, नहाते हैं तो लाइफ बॉय से नहाते हैं, उनके बारे में वो ब्रीफ करते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल इसलिए है कि ऐसा परसेप्शन मीडिया का क्यों रहता है। मनोज कुमार भारती रविदास समाज से आते हैं, चमार जाति से आते हैं और उसके अलावा जो और दूसरे नेता हैं वो उनके स्वजातीय नेता होते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है जब वो गंगा में स्नान करते हैं तो बाकायदा अर्धनग्न व्यवस्था में उनका वीडियो डाला जाता है और जब मनोज भारती पर हमला होता है तो उनके बारे में ये लिखा जाता है कि उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। इस घटना में जिस प्रकार से उन पर हमला हुआ और उसके बाद वो भर्ती हुए और बोलते बोलते उनके आंख से आंसू निकल गया कि हम कमज़ोर वर्ग से हैं इसलिए हमको पीटा गया और मीडिया को बाकायदा उस कमज़ोर वर्ग के साथ होना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने उनके बारे में और भी अभद्र टिप्पणी की। ये खबर सासाराम के एमपी हैं मनोज कुमार भारती। कल उन पर जिस तरह से हमला हुआ है उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो मीडिया में बातें कही गई या जिस प्रकार से मीडिया ने उनको कवरेज किया या जिस प्रकार से मीडिया ने फुहरबाजी की, उनके लिए वो एक चिंता का विषय था। क्योंकि मनोज कुमार भारती जो है वहाँ पर उनका एक भाई का स्कूल है, बाहर में पैक्स अध्यक्ष जो जीत करके आए थे वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे और उसके बाहर हल्ला हुड़दंग हो रहा था। जब इसका विरोध किया गया तो मनोज भारती पर हमला कर दिया गया, लेकिन मीडिया ने और कई मीडिया घरानों ने इसको एक अलग ढंग से और बहुत ही गंदा लैंग्वेज में उनको ये कहा कि उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। ये वही मीडिया है जो एक नेता के बारे में वो क्या खाते हैं, सुबह जूस क्या पीते हैं, कब नहाते हैं, कब उठ करके जाते हैं, सोते हैं तो कौन सा कंबल ओढ़ते हैं, नहाते हैं तो लाइफ बॉय से नहाते हैं, उनके बारे में वो ब्रीफ करते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल इसलिए है कि ऐसा परसेप्शन मीडिया का क्यों रहता है। मनोज कुमार भारती रविदास समाज से आते हैं, चमार जाति से आते हैं और उसके अलावा जो और दूसरे नेता हैं वो उनके स्वजातीय नेता होते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है जब वो गंगा में स्नान करते हैं तो बाकायदा अर्धनग्न व्यवस्था में उनका वीडियो डाला जाता है और जब मनोज भारती पर हमला होता है तो उनके बारे में ये लिखा जाता है कि उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। बिहार के राजनीति का ये परसेप्शन रहा है 1990 से लेकर के आज तक की ये जो राजनीति रही, उस राजनीति में जो पिछड़ों के नेता हैं, जो दलितों के नेता हैं, उनके लिए मीडिया का एक अलग लाइन होता है और जो अगरों के नेता होते हैं उनके लिए एक अलग लाइन होता है। ऐसे में ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मनोज भारती के सर में गहरी चोट लगी है। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो चीज़ों को, अगर आप एक जिम्मेदार पत्रकार भी हैं तो चीज़ों का एक तरह से मुआयना किया जाता है, उसके बाद जो है किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। लेकिन इस घटना में जिस प्रकार से उन पर हमला हुआ और उसके बाद वो भर्ती हुए और बोलते बोलते उनके आंख से आंसू निकल गया कि हम कमज़ोर वर्ग से हैं इसलिए हमको पीटा गया और मीडिया को बाकायदा उस कमज़ोर वर्ग के साथ होना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने उनके बारे में और भी अभद्र टिप्पणी की। ये खबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा है, ये बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में बरसों से हो रहा है। क्योंकि अगर कोई स्वजातीय बाहुबली अगर कोई मीडिया का बेइज्जत करता है, पत्रकार को बेइज्जत करता है तो उसके खिलाफ अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उनके साथ जाकर के हाथ मिलाया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। भले वो पत्रकार को बेइज्जत ही क्यों ना कर दे, भले वो पत्रकार को गाली ही क्यों ना दे दे, लेकिन दूसरी तरफ जो माननीय एमपी हैं, जो चुनाव जीत करके आए हैं, उनके खिलाफ उनका परसेप्शन क्या होता है। ये बिहार में जो जंगल राज की बात होती है, उस बिहार में जंगल राज में एक तरह से मीडिया का भी एक अपना परसेप्शन रहा है। याद कीजिए 2004-2005 का वो गंगा जल फिल्म, गंगा जल की जो घटना है, गंगा जल की जो घटना है वो कांग्रेस सरकार के समय लगभग 89-90 में हुआ। किताब अरुण शौरी के है, उसको आप विशेष पढ़ लीजिएगा। लेकिन उस घटना को और उस घटने के पात्र को 2005 के बाद से जोड़ करके चलाया गया। तो लगातार ये मीडिया का ऐसा परसेप्शन रहा है और इसलिए हमने सोचा कि ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी है कि आपको ये अंतर बताना जरूरी है कि आखिर इन नेताओं के बारे में, अगर कोई लालू यादव को ललुआ क्यों बोल रहा है, नीतीश कुमार को नीतीशवा क्यों बोल रहा है,
बाकी जो उनके स्वजातीय नेता हैं उनके बारे में क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक जिम्मेदार पत्रकार जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई खबर है तो पूरे ऑब्जेक्टिविटी के साथ खबर होनी चाहिए, ना कि एक नेता कब खा रहा है, कब पी रहा है, क्या हो रहा है, क्या जो बाथरूम कर रहा है तो वो जो है लक्स साबुन से हाथ धो रहा है या राख से हाथ धो रहा है, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। और एक एमपी जिन पर हमला हो जाता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। तो ये परसेप्शन है मीडिया का। यही खबर हम आपको बताना चाह रहे थे। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।